चलिए, अनुसूची 1 में कहा है भारत राज्यों का 2, 3, 4, 5, 6, 7, शक्तियों का बंटवारा 8, कितनी भाषाएं हैं 9। किस संविधान संशोधन के द्वारा 10। दल बदल किस पे लागू, कौन सा संशोधन 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में प्रधानमंत्री कौन था? किस पे दल बदल लगता है, किस पे दल बदल नहीं लगता है, ये कल हम आपको बता दिए थे। साथ में हमें भी बता दिए थे कि 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नहीं बता दिए थे कल। एक बार कौन खाली खड़ा होकर कह दो कि नहीं बताए थे, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। कल ये बता दिए थे, मतलब टोटल अनुसूची हम आपको बता दिए थे। आपके किताब में अगला टॉपिक लिखा होगा, भाग से ऊपर कुछ और लिखा होगा, देशी राज्यों का विलय। नीचे है, चलिए तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, सिस्टम से चलते हैं जी, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे भाग। हम आपको भारत का संविधान पढ़ा रहे हैं, सावधान हो जाइए। हम आपको भारत का संविधान पढ़ा रहे हैं, उसमें हम आपको कहां से संविधान बनना शुरू हुआ ये बता दिए, अनुसूची बता दिए, देश आजाद करा दिए, अनुसूची बना दिए। अब कुछ जो है देसी रियासतें थी, बात समझ गए? देसी रियासत लगभग 550 या 52 प्लस देसी राज्यों का विलय। आज का टॉपिक क्या है बच्चा? देसी राज्यों का विलय। भारत में देसी रियासत कह लो का विलय। ध्यान से सुनना बच्चा, ए बाबू ध्यान से सुनो। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो भारत अखंड था, अखंड भारत था। म्यांमार भी अपना था, बांग्लादेश भी अपना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अपना था। तो डुरंड लाइन खींच करके अफगानिस्तान को बांट दिया गया, जीरो लाइन खींच करके और रेड क्लिप खींच करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया। म्यांमार जो था 1935 के अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया, भारत टूट गया। और उस भारत में भी अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेज शासन किए और लगभग हर एक क्षेत्रों पे अंग्रेज जो है शासन किए। और जब अंग्रेज अपना देश छोड़ के जाने लगे, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्णतः आजाद हो गया। बात समझ गए? सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई। और जैसे ही अंग्रेज जाने लगे तो विकल्प दो सबके सामने, लगभग बाबू 300 कह रहे हैं, 552 प्लस छोटी छोटी देसी रियासतें थी। ये वो लोग थे, अगर आप भारत का नक्शा बनाइएगा, बात समझ गए, तो भारत के नक्शा में ये वो लोग थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते करते राजा बने थे। बात समझ गए? जो अंग्रेजों का चाटुकारिता करते करते राजा बने थे। ठीक, तो इनका अरे गड़बड़ा जाता है, एक टाइम में कुछ काम परफेक्ट होता है तो बताओ। ठीक, तो ये लगभग समझ रहे हैं कि भारत का नक्शा है। कुछ क्षेत्रों पे जो है छोटी छोटी देसी रियासतें थी, इनसे ऐसे 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 छोटे छोटे क्षेत्रों पे देसी रियासतें थी, और इनको भारत में मिलाना बड़ा कठिन था। बात समझे?
तो इनके लिए 3 आदमी नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के पद पे थे। अरे देश आजाद के बाद प्रधानमंत्री के बना? जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चा ये देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए इनके सामने 3 गो ऑप्शन रखा गया था। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप भारत में मिल जाए। ऑप्शन नंबर 2, या तो पाकिस्तान में मिल जाए। कैसे पाकिस्तान लिखाता है जी, गड़बड़ा जाता है हमसे। ना ना, हिंदी में लिखेंगे पाकिस्तान, या फिर वे स्वतंत्र रहें। क्या रहें? स्वतंत्र रहें। ठीक है। भारत में सोचिए, अगर ये सभी लोग स्वतंत्र होता तो भारत में कितने देश होते? बहुत सारा। अपना भारत कहां जाता? प्यारा भारत, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। बात समझे कि नहीं? तो ये या तो स्वतंत्र रहे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो 3 गो ऐसा बमला निकला, वो कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। बात समझे? चलिए, इन 552 छोटी छोटी देशी रियासतों के मिलाने के लिए एक रियायती मंत्रालय बनाया गया। रियायती मंत्रालय बनाया गया और इसमें 3 आदमी की प्रमुख भूमिका थी। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन साहब, मेनन या मेनन, तो इनको मेनन समझिएगा या मेनन, बीपी मेनन, बीपी मेनन, और लास्ट में माउंट बेटन। बहुत अच्छा आदमी था ये माउंट बेटन। अंग्रेज तो था लेकिन बहुत अच्छा आदमी था। बात समझ गए? हम अभी अब तक कुछ पढ़ाए हैं? हम तो बस इतना ही न बोले हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो छोटे छोटे राजा थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता या गुलामिता करते करते राजा बने थे, और ये लोग जो है 552 प्लस थे। आजाद भारत में इनको भारत में मिलाना था। ठीक है। और ये मिलाने के लिए एक रियायती मंत्रालय बनाया गया जो सरदार पटेल की अध्यक्षता में काम कर रहा था, और इन्हीं को दिया गया था बनाने के लिए कि सबको आप भारत में मिलाइए। और इनके सामने 3 गो ऑप्शन रख दिया गया, या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, या फिर आप स्वतंत्र रहें। तो लगभग सब मिलिए गया भारत में। सरदार पटेल को वैसे ही नहीं ना लौह पुरुष कहा जाता है, बहुत खतरनाक आदमी थे, बहुत माय डियर पर्सनालिटी भी थे। तो बतवा जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं? हर एक संगठन में देखिएगा 2-4 गो लतखोर निकलिए जाता है, निकल नहीं जाता है? कहो कि नहीं निकलता है? 3 गो जो है ऐसे लोग थे जो ये कहें कि ना तो हम भारत में जाएंगे और न पाकिस्तान में जाएंगे, अपन क्या रहेगा? ऑल आर इंडिपेंडेंट, इसलिए अपन भी स्वतंत्र रहेगा। ठीक। इसमें है पहला में हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम साहब थे, उस्मान अली इनका नाम था। बात समझ गए? दूसरा का था जूनागढ़। क्या था? और तीसरा का था जम्मू एंड कश्मीर। का था? जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 लोग कहें कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे न पाकिस्तानी जाएंगे। ये 3 लोग कहां रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। बात समझ गए? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला अगर हम लिख दें यहां हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम को
ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। ये आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं। हैदराबाद के निजाम कौन थे? उस्मान अली। कौन थे? उस्मान अली। इनसे कहा गया कि एक काम कीजिए, आप भारत में शामिल हो जाइए। उस्मान अली साहब कहें कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये हैदराबाद है कहाँ? साउथ में। पूरे साउथ के बीचों बीच में हैदराबाद है। अगर ये नक्शा बनाओ भारत का तो यहां हैदराबाद है। अब भारत के बीच में एक और देश रहेगा तो अच्छा लगेगा? तो क्या नेहरू जी को बात पसंद आई? सरदार पटेल को पसंद आई? कहे रुक रुक, तोरा हम काम करवाते हैं, तोरा उपाय करते हैं, रुक जो। एक उपाय किया गया, जानते हैं का? भारत की सेना उतार दी गई। भारत की सेना उतरी और उस्मान अली के साम्राज्य को कूच के क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। उस्मान अली खिसिया गए, गुस्सा में आ गए। गुस्सा में आने के बाद ही चल गए संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ में चल गए। वो यूएनओ में जाकर के कहेंगे देखिए मारा है, बहुत मारा है, ऐसा मारा कि कैसा मारा हम कैसा बताए। संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार को नोटिस दे दिया कि आप काहे मारे हैं। जब उसके पास ऑप्शन है स्वतंत्र रहने का तो आप काहे सेना भेज दिए? तो भारत वहां से जो है कहा कि ठीक है अब से नहीं होगा, अब से गलती नहीं होगा। वहां से जब आए और उसके बाद यूएनओ स्ट्रिक्ट कर दिया था कि सेना उतरेगी नहीं हैदराबाद में किसी भी कीमत पे, उतार भी नहीं सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक, सरदार पटेल का किए, सब सेना के जवान का वर्दी उतरवा दिए। वर्दी उतरवाने के बाद पुलिस का वर्दी पहना दिए। यूएनओ खाली सेना ने मना किया था जी, पुलिस थोड़ी मना किया था। फिर वही सेना के जवान को पुलिस की वर्दी में फिर कहां भेजा गया? हैदराबाद। कैसे तुम नहीं मानेगा, हैदराबाद भेजा गया। उस्मान अली का साम्राज्य फिर कूचा गया और अंततः सप्लाई खाने पीने सब चीज का रोका गया। तो उस्मान अली की प्रजा त्राह त्राह करने लगी। उसके बाद ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इस कार्रवाई को कौन सा ऑपरेशन? पोलो इसीलिए नाम दिया गया कहा कि उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो का ग्राउंड अगर कहीं था ना, हैदराबाद में था। बात समझ गया? तो सबसे अधिक पोलो का ग्राउंड होने के कारण, पोलो एक खेल है, तब पोलो ऑपरेशन दिया गया। कौन सा ऑपरेशन? पोलो ऑपरेशन। बात समझे कि नहीं? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को क्या कर दिया गया? भारत में मिलाया गया। बात समझ गए? ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई बाबू 13 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? 13 सितंबर 1948। और ये भारत संघ में शामिल कब, हस्ताक्षर कब कर दिए? 17 सितंबर 1948। बात समझ गए? अब ये हैदराबाद का टेंशन खत्म। कोई समस्या? हैदराबाद का जो है भारत में शामिल किया जाना सबको पसंद आया। अब दूसर का बचे थे जूनागढ़। कौन बचे थे? चलिए, तो जूनागढ़ के राजा कौन थे? महावत खान जी। जूनागढ़ कहाँ है पता है आपको? जूनागढ़ कहाँ है बच्चा? गुजरात में। कहाँ पे है जूनागढ़? कहाँ पे? अरे बोलो।
फिर नहीं, एनर्जी नहीं मिल रहा है का? खाना वाना नहीं खाता है? कहां था जूनागढ़? कहां था? ऐसे पढ़ना चाहिए, एनर्जेटिक होकर। महावत खां जी थे, ये पगलाइले थे। बात समझ गए? महावत खान जी कहे कि हम जो है हम भी स्वतंत्र रहता हूं, लेकिन एक बार देख लिए थे। बात समझ गए कि नहीं? भारत का लक्षण ये बहुत मार मार रहा है सब, ठीक ना? जूनागढ़ है कहां? गुजरात में। भारत के मैप में अगर गुजरात का नक्शा देखिएगा तो यही है, यही है कि नहीं है? ये हिस्सा निकला रहता है। बात समझे कि नहीं? यहां देखिएगा, ये है गुजरात, ये है गुजरात, ये है जूनागढ़ यहां पे। अब बताइए, दक्षिण भारत का इलाका मिला लिया गया और ये जूनागढ़ को छोड़ दिया जाएगा? जूनागढ़ कह रहा था हमको एक स्वतंत्र देश बनाओ, तो जूनागढ़ में एक देश, भारत में गुजरात में एक जूनागढ़ में देश होता। यहां भी जो है क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया। जनमत संग्रह तो बाद में हुआ है जी, पहले लाठीचार्ज हुआ है। और यहां पे खासियत थी जूनागढ़ में कि यहां के राजा मुस्लिम थे, क्या थे? और यहां की प्रजा हिंदू थी। प्रजा अधिकांश क्या था? अधिकांश हिंदू था। ठीक? तो ये लोग जो है पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, अपने भारत में ही रहना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये खान जी, महावत खान जी, ठीक है? इसका कहानी हम बताएं। पहले तो कहा गया कि मान जाइए, मान जाइए। सरदार पटेल जाके फोन करके कहे, नेहरू जी भेजे थे, बीपी मेनन गए, माउंट बेटन गए, मान जाओ। नहीं मानो, नहीं माना सब। तो याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। राती के सुतला में पुलिस भेजे कि यूएनओ में न जाए। पुलिस कूचा, बहुत मार मारा। सवेरे भले अपन मेहरारू लड़का छोड़ के 100 गो कुत्ता लेके पाकिस्तान गया था। हाँ, कुत्ता का प्रेमी था ही। अपने बेगम प्लस बच्चा, अपने बेगम और बच्चा को ये कहां छोड़ दिए? जूनागढ़ में ही। बात समझ गए? बिहान भैले कहां चल गए? किसको साथ लेकर के? सोचो, न बच्चा प्यारा न बीवी प्यारी। अब वहां जाकर के कुछ खजाना, रतन भी लिए थे, कुछ खजाना लेकर भी गए थे। वहां जाके कहे कि हम आए, जूनागढ़ के राजा हैं हम। पाकिस्तान में जाके बोले, जूनागढ़ के राजा आए हैं शामिल होने, हम आपसे पाकिस्तान में रहेंगे। तो ठीक है, आ गए तो रहो ना, बैठो आराम से। मैंने प्रॉपर इनको इज्जत, जो शान शौकत रुतबा से ये भारत में शासन कर रहे थे, वो शान शौकत वहां पे उनको, आज भी उनका खानदान जो है वहां पे है। गए वहां दूसर भी आकी है, आज भी उनका खानदान, आज जो प्रॉपर इज्जत सम्मान मांगता, पाकिस्तान इनको देता नहीं देता। बात समझे? तो इस तरीके से जूनागढ़, जब ये चले गए तो वहां की जनता से कहा गया कि ये काम कीजिए, जनमत संग्रह कराइए। जनमत का संग्रह किया गया और लगभग 91% से अधिक लोग भारत में रहने का मत दिए। भारत में रहने का मत दिए थे। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? बात समझ गए? और ये जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948 में हुआ था। तो 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को मिलाया गया। 17 सितंबर 1948 को मिला लिया गया हैदराबाद को। ये 3 लोग थे, तो 2 लोग को तो आप जान गए। तीसरा का राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा थे। आइए तीसरका पे भी चर्चा कर लेते हैं, कर लिया जाए।
समझ में आ रहा लो? मैंने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं ना फील हो रहा है कि सफोकेशन टाइप का, तन मन और पढ़ने में तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए रखा गया एक सब्जेक्ट साइंस पढ़िए, एक सब्जेक्ट आर्ट्स पढ़िए। बात समझ गए? तुम्हारे हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब हूं मैं, मुझे गौर से पढ़ना, भारत का संविधान हूं मैं। चलो बाबू, अब आओ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा अरे हमें देखो ना, डोगरा वंश से बिलोंग करते थे। कौन से वंश? डोगरा वंश। ये राजपूतों की एक वंश थी। बात समझ गए? हरि सिंह या कश्मीर की प्रजा मुस्लिम थी। क्या था? अरे जम्मू कश्मीर में अधिकतर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। बात समझे? चलिए, तब कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह राज कर रहे थे और वहां की प्रजा अधिकतर मुस्लिम थे। इतनी लेट कर दिए थे। अगर ये थोड़ा सा लेट नहीं किए होते तो आज पीओ के नाम का कोई भूमि ही नहीं रहता। बात समझे कि नहीं? जैसे अगर हम आपको फोटो दिखाएं तो ध्यान से देखना। कहां गया होगा कहीं फोटो भारत का है में नक्शा? ये देखो, इटकिली छिपकली सब रहता है यहां। आपको क्या पढ़ना है? कश्मीर ना? चलो, कश्मीर दिख रहा है ये वाला इलाका? दिख रहा लो? देखो, आपको पता है पीयू पे कहां तक है? राजा हरि सिंह के सामने यह ऑप्शन रखा गया, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान चले जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। तो न तो ये भारत में गए, न तो पाकिस्तान में गए, लेट कर दिए। बात समझे कि नहीं? लेट ही किए। 1948 का बात है, जब पाकिस्तान देखा कि ये डोगरा वंश के राजा कुछ कर नहीं रहे हैं तो अपनी सेना भेज दिया। क्या भेज दिया? सेना भेज दिया। सेना राजा हरि सिंह के दरबार तक पहुंचने वाली थी। पाकिस्तानी सेना कब्जा करते आ रहा था सब। जब 40-50 किलोमीटर बचा ना, फोन किए दिल्ली कि नेहरू जी बचा लीजिए, पाकिस्तान सेना लेके आया है, कैसन तो मार रहा है, बंदूक गोली लेके आया। तो नेहरू जी बोले हम क्या करें, तुम ही ना लेट किया था। बात समझे कि नहीं? तो बड़ा हाथ जोड़े कि अरे गड़बड़ा जाएगा महाराज, स्त्रियां हैं हमारे साम्राज्य में, प्रजा है, सबको लोग बेवजह निर्दोष लोगों की हत्या हो जाएगी। तो भारत के लोग तो चाहिए रहे थे कि कश्मीर मिल जाए, तनमनी भाव खा रहे थे। अरे तो पहले आपको बताना चाहिए ना, पहले कहानी बताएं, बताइए तो। अब सेना लेके भारत की भूमि में चढ़ गया है, आप कश्मीर कश्मीर खेल रहे हैं। ए पटेल जी जाइए तो देखिए क्या कह रहा है। तो पटेल जी को भेजे, पटेल जी गए, सिग्नेचर करवाए। बात समझे कि नहीं? सिग्नेचर जब हो गया तो इधर से दिल्ली में सेना तैयार थी, तब भारत की सेना दिल्ली से गई, इधर गई, और यहां जो पाकिस्तान की सेना बढ़ चुकी थी उसको पीछे ढकेलना शुरू की, पीछे आया। और इसी कसमकस में पाकिस्तान की सेना यहां तक आ चुकी थी। ये इलाका पीओके है, अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बात समझ गए? राजा हरि सिंह का ही गलती था। अगर वो पहले भारत में शामिल हो जाते तो पहले से ही भारत की सेना इन सीमाओं पे अपना डेरा जमा लेती, पाकिस्तान को प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आप मैप में देख रहे हैं तो एक छोटा इलाका नजर आ रहा है, लेकिन ये छोटा इलाका नहीं है। बात समझ गए? भारत के पास, भारत का जो सिर है,
ये सिर अधूरा सिर है। आपको बता दें, देखिए यहां तक पाकिस्तान कब्जे है, जिसको पीओके कहा गया है, बात समझ गए, और यहां तक ही चीज चाइना दैले है। अब बताइए, भारत का जो सर है, जो पगड़ी है, ये यही है, भारत की सीमा यहीं तक है। 1962 के चाइना के लड़ाई में ये हिस्सा भारत हार गया, और 1948 में राजा हरि सिंह की गलती। बात समझ गए, ना आज LOC होता, ना आज LAC होता। बात समझ गए, कोई दिक्कत? ऐसे हुआ भारत। तो राजा हरि सिंह जब देखें कि अब नहीं बचता हो, तब भारत से मदद मांगे। भारत की सेना गई, और भारत की सेना गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इन इलाकों पे कब्जा कर चुके थे। भारत की सेना गई, बहादुरी से लड़ी, इधर आए थे तो तनी मनी पीछे हटे, और अंततः इसको जो है LOC कह दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि भारत के नियंत्रण में इतना एक्चुअल में है। और इधर POK कह दिया गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान धोखे से जो कश्मीर को प्राप्त कर लिया है। पाकिस्तान नाम का कोई चीज था? कोई था? वो तो गलती था मोहम्मद अली जिन्ना की, क्या बताया जाए। तो ये सब बात है बाबू, बात समझा कि नहीं? तो कश्मीर को कैसे मिलाया गया? राजा हरि सिंह विलय पत्र पे क्या किए थे? साइन किए थे। क्या किए थे? साइन किए थे। लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर नहीं हो गया, नहीं हो गया। 26 अक्टूबर वो दिन था, 26 अक्टूबर 1947। आप आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त को ना, 1947 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 महीना नहीं रुका, पाकिस्तान हमला कर दिया। बताइए काहे हमला किया? क्या जरूरत था? जब तुमको 2 जगह पाकिस्तान बना के दे दिया गया है, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, तो रहो वहां। बात समझे कि नहीं? तो 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह विलय पत्र पे क्या कर दिए? सिग्नेचर किए, और तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत के अभिन्न अंग जो हैं, भारत के ये 3 रियासतें जो शामिल किए गए, इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ था? सरदार वल्लभ भाई। जो लोग प्यार से माना, 552 प्लस थे, प्यार से जितना लोग, अधिकतर लोग प्यार से मान गया। मोचोस्ता उठ के जाते थे, मानवे कि ना, चिंता ही रे, मान जाता था। जो नहीं मानता था, आओ, सेना के वर्दी में पुलिस को भेजा, पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, रात भर कूचा, मार लाठी पीठ सोच कर दिया था। और बाद ये लोग भारत में शामिल हुआ। कोई समस्या? चलिए, अब बच्चा आप पढ़ेंगे ये भाग। बीपी मेनन IAS हजारे, सब उस समय के पढ़े लिखे लोग थे। हल्के में का ले रहे हो? हल्के में ले रहे हैं का? लेना मत हल्के में। चलिए, ये संविधान के भाग हैं, लेसन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेसन। भाग 1 में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद की चर्चा की गई है। बात समझ गए? संविधान में हमारे कितने भाग? 22। कितने भाग? अब आप आज यही जानेंगे कि किस भाग में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक किसकी चर्चा की गई है। और धीरे धीरे अपन लोग क्या करेगा? ये पढ़ते चलेगा। और जब अपन लोग ये पढ़ते चलेगा धीरे धीरे, तो अपन लोग इनसे संबंधित आर्टिकल भी याद करते चलेगा। अब यहां से शुरू होगा अनुच्छेदों की कहानी। पहले हम 22 भाग याद कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम भाग को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम आर्टिकल को भी याद करते जाएंगे। समझी गई गोपी बाबू? समझी गई गोपी बाबू? जी मां जी। चलो बच्चा देखो ध्यान से।
भारतीय संविधान के भागों की संख्या टोटल कितना बाबू? 22। इसी 22 भाग में 395 अनुच्छेद समाहित कर दिया गया है। बात समझे? जैसे भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 1 से 4। भाग 2 में आर्टिकल 5 से, भाग 3 में, भाग 4 में, और देखो भाग 3 में मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। समझ गए गोपी बाबू? चलिए, अगर आपको भाग याद नहीं होता है तब आप एक छोटा सा ट्रिक जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, एकदम लोल हैं, तब आप एक छोटा सा ट्रिक फॉलो कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बात समझ गए? यहां लिखिएगा सनम, स न म। एक बार अगर सनम लिख दिए तो 3 गो भाग आपको याद क्या हो गया? याद हो जाएगा। स से संघ, न से, अब भाग 3 में म से। कोई समस्या? इसका आगे का ट्रिक होता है स न म नीम सर। सनम नीम स र, सनम नीम सर। सनम तेरी कसम। बात समझे? अब देखो, स से संघ अर्थात भाग 1 में कहा किसकी चर्चा? संघ। न से नागरिकता। भाग 2 में किसकी चर्चा? भाग 3 में, भाग 4 में नीति। 4 का क भी है, फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक, ये डी है। बात समझ गए? स से संघ, भाग 5 में किसकी चर्चा? संघ। और र से राज्य, तो भाग 6 में किसकी चर्चा? राज्य की चर्चा। किसकी चर्चा? राज्य की चर्चा। आगे देखिए, हेलो, हाँ, हेलो हेलो हेलो। चलिए, आवाज आ रहा है? साउंड में जा रहा है? हमारा आवाजवा पता नहीं काहे खरखर खरखर करने लगता है, कमेंटवा में आता है, पता नहीं काहे ऐसे होता है। चलिए, चलो बाबू, तो याद रखना सनम नीम सर, सनम नीम सर। अगर साफ साफ पेज पे हम यहां लिख देना तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देना स, उसके बाद लिख देना न, उसके बाद म, फिर नी, फिर म, फिर स, र। आपके किताब में ऐसे ही लिखा होगा, ये ट्रिक नहीं लिखा होगा। बात समझे? भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 4 का क, 4 का क, और फिर 5 और ये 6।
बात समझ गए? तो एक में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दो में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। दो में क्या है? नागरिकता। तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। चार में क्या है बच्चा? डीपीएसपी है। चार के काम में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। पांच में क्या है? संघ है। और छह में क्या है? राज्य है। बात समझे कि नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल संख्या 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 11, 12 से 35, 36 से 51 का क, ठीक, 52 से लेकर के 151, 152 से लेके 237 आर्टिकल संख्या भाग 6 तक है। ये बतिया सेम यहां लिखल है, बस ठिकवा आप ध्यान रखिएगा। स न म नि म स र। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते, इसलिए हम साइड हट गए। बात समझ गए? ये बतिया यहां नहीं लिखल है, देखो ना भाग जा रहा है। अरे आओ भाई, भाग जा रहा है। बताओ एक देही में डरे नहीं है। देखिए स न म, सनम नीम, नी से यहां तक आया, फिर आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक। तो भाग 1 में कितना आर्टिकल? 1 से 4। भाग 2 में कितना से कितना आर्टिकल? भाग 3 में, भाग 4 में 36 से 51। स न म नी म, यहां देखिएगा 51 का मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में नहीं जोड़ा गया, 11 गया। तो संघ में 52 से 151, राज्य में 152 से 237, और उसके नीचे ये है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो हम जैसे जैसे बाबू भाग पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम यहां से आर्टिकल को भी पढ़ते रहेंगे कि कौन सा आर्टिकल में किसका बात कहा गया है। बात समझ गए? तो हम लोग जो है भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी अब पढ़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो जो है भाग 1 में आर्टिकल संख्या 1 से लेकर कहां तक है? कहां तक है? 4 तक है। और ईमानदारी से बताइएगा, कल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हम आपको बताए थे कि नहीं? लेकिन हम बताए थे और फिर भी अभी भी बताएंगे, काहे कि अब हम सिस्टम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो सिस्टम से चलता है जी। कल से लिखाएगा भाग 1 आर्टिकल संख्या 1 2 3 4, ये खत्म होगा तो लिखाएगा भाग 2 आर्टिकल संख्या 5 6 7 8 9 10 11। तो साथे साथे हम भाग भी पढ़ते रहेंगे और साथे साथे आर्टिकल भी लेके चलते रहेंगे। इसी में आ जाएंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपके मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, लोकसभा राज्यसभा आएगा, इसी में मुख्यमंत्री आएंगे, विधानसभा विधान परिषद आएगा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में आएगा, राज्य में हाई कोर्ट आएगा, जिला न्यायालय आएगा, मोबाइल कोर्ट आएगा, परिवार या व्यवहार न्यायालय आएगा। तो जैसे जैसे अपन लोग आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। कोई समस्या? चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही। अब जो है हम लोग कल इसको भाग को खत्म किया जाए।